que ver si remata una más. मेक्सिको ने चावेज दिया, पर उस अपराजित व्यक्ति का जिक्र नहीं किया। उसका नाम रिकार्डो फिनितो लोपेज है और 16 सालों में कोई भी उसे हरा नहीं सका। रिकार्डो लोपेज वह 25 जुलाई 1966 को कुएर्नावाका, मोरेलोस, मेक्सिको में पैदा हुआ था। वह 1985 में पेशेवर बना, एक किशोर जिसने खेल में बिना किसी धूमधाम, बिना प्रचार और बिना किसी शॉर्टकट के कदम रखा। सिर्फ एक मैक्सिकन लड़का जिसने मुश्किल रास्ते से सीखा कि पेशेवर मुक्केबाजी क्या मांगती है। लेकिन फिनिटो के पास शुरू से ही कुछ अलग था। जहां उसकी उम्र के ज्यादातर बॉक्सर नौसिखिए और अनाड़ी थे और अभी बुनियादी चीजें सीख रहे थे, लोपेज ऐसे लड़ता था जैसे कोई प्रोफेसर क्लास ले रहा हो। कोड, दूरी, टाइमिंग और मूवमेंट उसके पास पहले से ही बुनियादी चीजें थीं और वो पहले से ही खतरनाक थे। शुरुआती साल ग्लैमरस नहीं थे। रिकार्डो लोपेज एक न्यूनतम वजन वर्ग का मुक्केबाज था, 105 पाउंड का, जो ऐसे डिवीजन में मुकाबला करता था जिसे ज्यादातर आम दर्शक नहीं देखते थे और जिस पर ज्यादातर प्रमोटर भी मुश्किल से ध्यान देते थे। उसे फर्क नहीं पड़ता था, वह दबदबा रखता था। उसकी पहली प्रोफेशनल फाइट रोजेलियो हर्नांदेज के खिलाफ थी, एक परीक्षा। खेल में अभी अभी कदम रखने वाले किशोर के लिए शुरुआत में ही लोपेज ने वह परीक्षा पार कर ली, फिर अगली और फिर अगली भी, जीत दर जीत हासिल करता गया। जब 1980 का दशक खत्म हुआ, लोपेज ने लगातार 26 जीत दर्ज कर ली थी। 26 मुकाबले, 26 विरोधी और एक भी हार नहीं। कोई भी उसे समझ नहीं पाया था, लेकिन ये तो बस नींव थी और लोपेज ईंट दर ईंट कुछ ऐसा बना रहा था जिसकी किसी को भनक नहीं थी। और 1990 में दुनिया जानने ही वाली थी कि वह क्या बना रहा था। 26 जीत और एक भी हार न होने के रिकॉर्ड के साथ लोपेज के पास अब जापानी हिदेयुकी ओहाशी के खिलाफ वर्ल्ड टाइटल के लिए लड़ने का मौका था, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के मिनिमम वेट चैंपियनशिप के लिए। यही वो पल था जिसका वो इंतजार कर रहा था। पहले 3 राउंड के दौरान लोपेज ने वही किया जो वह हमेशा करता है, प्रतिद्वंदी को परखना, हिसाब लगाना, जाल बिछाना। そういった話を前からしていたんですが、先ほどうかつにですね、足で抑えないといけないですね。そうですね。चौथे राउंड में उसने जोरदार दाहिने पंच से हमला बोल दिया, जिससे ओहाशी पहली बार गिरा। 左っぱ突き上げられてですね。はい。話は。ओहाशी ने गिनती पार की, लेकिन नुकसान हो चुका था और लोपेज जानता था। 5वें राउंड में वह लौटा और दाहिने हुक से ओहाशी को दूसरी बार गिरा दिया। चैंपियन ने फिर से गिनती पार की, बचने की कोशिश की, लेकिन लोपेज ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसके जोरदार बाएं हुक से ओहाशी लड़खड़ाकर रस्सियों की ओर गया और रेफरी ने चैंपियन को सजा से बचाया। はい。相手にペースを与えちゃったんですよ。はい。ですからもう少し。右、またしてもダウン。大橋。そう。左、チャンピオンバーンダウン。左を出したチャンピオンですがロペスのパンチ。ダメですねこれ。苦しい足に来ています。ダメ。なんとか立ち上がろうとする大橋。カウントが進む。 लेकिन एक खिताब जीतना एक बात है, उसे बचाना ही असली विरासत बनाता है। और जो इसके बाद हुआ, ये मुक्केबाजी के इतिहास के सबसे दबदबे वाले खिताबी दौरों में से एक था। पहली खिताबी रक्षा शिजुओका, जापान में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की मिनिमम वेट चैंपियनशिप। उसने अभी बेल्ट जीती और चुनौती देने वाले तुरंत कतार में लग गए। जापानी किमियो हिरानो कतार में सबसे आगे था और अपने देश की भीड़ के सामने लड़ रहा था, जिसे यकीन था कि वही जीतेगा। 7 राउंड तक हिरानो ने हर कोशिश की, लेकिन लोपेज ने शुरू से ही मुकाबले पर काबू रखा और हिरानो को धीरे धीरे तोड़ता गया। Y bueno, pues después hubo un problema difícil ver peleadores que usan. Pronto ya Ricardo López le mostró un par de ellas, izquierda y derecha o derechazos largos. Mínima antiguamente era la de peso mosca, después
ya bueno, un peleador completo de a más y a más en cuanto a estroficios causados por los golpes. फिर 8वें राउंड में लोपेज ने एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मारा जिससे हिरानो हैरान रह गया और जमीन पर गिर पड़ा। और इस बार रेफरी ने समझ लिया कि अब बहुत हो चुका है। Cabeza, Chirito López con una puntería casi letal, terrible descarga y se derrumba. Finalmente Quiño Hirano hecho pedazos. कोरिया ने अपने योद्धा को भेजा जो काफी कठिन साबित हुआ। कोरिया ने क्यंग जून ली को एक मिशन के साथ भेजा, अपने वतन सियोल में लड़ना एक ऐसे दर्शकों के सामने जो एक नए चैंपियन को ताज पहनाने के लिए तैयार था। ये कोई आम प्रतिद्वंदी नहीं था। ली दृढ़ निश्चयी था, वो मजबूत था और लोपेज के खिलाफ 12 राउंड तक टिके रहने के लिए काफी खतरनाक था। 레이트 선수인데 지금 양상이 바뀌어도 했어요. 자, 레프트 후. 예. 그러니까 로페스 선수의 주먹이 나올 때를 노려야 될 것 같네요. 리카르도 로페스. 정리를 해야 됩니다. 여기서 계속 쫓아 들어가는 것만 최선의 방법이 써 있습니다. 레프트 뻗어보는 지금 이경현. 발을 허용하지 않았습니까? 이경현 선수요. 올려치게 그대로 관중들 모두 이경현 선수 일방적인 응원. 선수요. 왼쪽 눈에 상처가 좀 있죠? 피가 흐르고 있지 않아. 이런 것의 반복이다. 자, 레프트. और ऐसा ही हुआ। 12 राउंड तक ली ने लोपेज पर दबाव बनाए रखा, उसे हिरानो से भी ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर किया। लेकिन ली जो भी हमला करता लोपेज के पास उसका जवाब होता। राउंड दर राउंड उसने रफ्तार पर काबू रखा, दूरी पर काबू रखा और मुकाबले पर काबू रखा। 리카르도 로페스와 도전자 이경현 선수 손이 내려오지 않습니까? 네네. 이경현 들어갈 때 좀 움직여달라 이런 말씀 아닙니까? 완투 뻗어봅니다. 네네. 발디딜 틈이 없을 정도로 네. 손님들이 많이 오셨죠. 좌석과 좌석 사이에 복도가 있죠. 피하고는 잘 때는 이경현. 이경현 선수 이 상황에서 जब आखिरी घंटी बजी तो नतीजे को लेकर कोई शक नहीं था। 예. 일방적인 로페즈의 판정승이었죠. लोपेज के लिए सर्वसम्मत निर्णय से जीत और बेल्ट मेक्सिको में ही रहा। लोपेज ने फिर एक अजय सिलसिला शुरू किया, अपने सामने आने वाले हर प्रतिद्वंदी को नॉकआउट किया और अपनी अजय जीत का सिलसिला 35 जीत और 0 हार तक पहुंचा दिया। Habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. और प्रतिद्वंदी आते रहे। इस बार प्रतिद्वंदी मैनी मेल्चोर थे, जो फिलीपींस के इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के पूर्व चैंपियन थे। पहले भी इस मुकाम पर आ चुके थे और जानते थे कि विश्व खिताबी मुकाबला क्या मांगता है। शुरुआती राउंड्स में लोपेज ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, धैर्यपूर्वक, सोच समझकर और मेल्चोर को एक एक करके तोड़ते हुए। Knocked himself off balance and spied Lopez. That was his last fight, but again, as you see, to enjoy it for only a single night, then was defeated in his first. By Lopez. See, that time Lopez, he looped the right hand over and then he... This will be a very good fight if these guys ever got together. Lopez. I believe Manny Melchor will come out. 5वें राउंड में एक सटीक कॉम्बिनेशन से मेल्चोर पहली बार कैनवास पर गिरा। मेल्चोर उठ खड़े हुए और 11 राउंड तक लोपेज के सभी पंच झेलते रहे और हार मानने से इनकार कर दिया। Lunging with a left hook of his own. You know, there's so much ebb and flow in this. लेकिन 11वें राउंड में लोपेज ने एक शानदार जैब के साथ इस मुकाबले का फैसला हमेशा के लिए कर दिया। दाएं हाथ के पंचों की कॉम्बिनेशन दूसरे मिनट में साफ साफ लगी और मेल्चोर आखिरी बार रिंग में गिरे। 11वीं बार खिताब की रक्षा, 36 जीत और अब भी एक भी हार नहीं। लोपेज, जूलियो सीजर चावेज और फ्रैंकी रैंडल की दूसरी भिड़ंत वाले फाइट कार्ड का हिस्सा थे। उस रात चावेज का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन लोपेज को भी अपनी बात रखनी थी। गार्डिया जवान भूखे और अजय होकर आए थे। उनके नाम 21 जीत और 0 हार थी, लेकिन लोपेज ने उन्हें हर राउंड में पछाड़ दिया। अपनी दाहिनी हाथ से साउथपॉ स्टांस का जवाब दिया, हर एक्सचेंज को सटीक फुटवर्क
और लगातार जैब से कंट्रोल किया। 契約結んだんですね。はいはい。今後です。このチャンピオン、やはり戦いづらいのか。またワンツーです。ロペスがだんだんリズミカルになってきて、多分右フックテンポで返すんですね。顎か。またカウンター。テリー。出にくいんでしょうね。1ラウンドからの流れ見ると लोपेज ने कभी उसे मौका नहीं दिया और गार्डिया 12वें राउंड में अपनी लय नहीं पकड़ पाए और स्कोर कार्ड थे 119 बनाम 109, 117 बनाम 110, 117 बनाम 110। 10ポイント差が1人と7ポイント差が2人ですね。はい、チャンピオンリカルド・ロペス10度目の防衛に成功です。चैंपियन लोपेज ने फिर से धमाल मचाया, अपने सामने आने वाले सभी प्रतिद्वंदियों को कुचल दिया और अपनी अजय जीत का सिलसिला 47 जीत और कोई हार नहीं तक पहुंचा दिया। Habrá que ver si remata una más y ha besado el cuadrilátero. लेकिन वह आदमी जो दूर से देख रहा था अब तैयार था और इस बार वह हारने नहीं आया। 1998 में लोपेज ने बार बार अपना खिताब बचाया था। उसकी उम्र 32 साल थी और उसके पास 47 पेशेवर मुकाबलों और 47 जीत का शानदार रिकॉर्ड था। ये लोपेज के करियर की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। अपने ही देश में एक एकीकरण मुकाबला, विश्व मुक्केबाजी परिषद और विश्व मुक्केबाजी संघ के मिनिमम वेट खिताब दांव पर थे। मेक्सिको सिटी के भरे स्टेडियम में सब इतिहास देखने को तैयार थे, पर जो हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। पहले ही पल से दोनों मुक्केबाज आक्रामक और दृढ़ थे। दूसरे राउंड में अल्वारेज के जोरदार दाएं पंच से लोपेज करियर में पहली और इकलौती बार जमीन पर गिरे। 47 मैचों में पहली बार रिकार्डो लोपेज कैनवस पर चित पड़े थे। लोपेज उठे और लड़ाई जारी रखी। 7 राउंड तक दोनों चैंपियनों ने अब तक देखे गए सबसे जबरदस्त मिनिमम वेट मुकाबलों में से एक में आमना सामना किया। फिर सिरों की एक आकस्मिक टक्कर से लोपेज की दाहिनी भौं पर गहरी चोट लग गई, जिससे रिंग के डॉक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा। और तुरंत ही फैसला स्कोर कार्ड्स पर चला गया। 67 से 64 लोपेज के पक्ष में, 68 से 63 अल्वारेज के पक्ष में, 66 से 66 बराबरी। एक स्प्लिट टेक्निकल ड्रॉ हुआ और दोनों ने अपनी बेल्ट्स और अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखे। लोपेज अपने करियर में पहली और आखिरी बार नॉकडाउन हुए। अब मिथक टूट चुका था और अल्वारेज ये जानते थे। एक रीमैच होना ही चाहिए था। 3 महीने बाद लोपेज ने उन्हें तुरंत फिर से रिंग में उतार दिया, क्योंकि बड़े चैंपियन अधूरे काम छोड़ना बर्दाश्त नहीं करते। रीमैच को एकीकरण की लड़ाई माना जा रहा था, लेकिन एक भी मुक्का फेंकने से पहले अल्वारेज 1.5 किलोग्राम सीमा से ऊपर आ गए और उनसे वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का खिताब छीन लिया गया। लोपेज जा सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ने का फैसला किया, क्योंकि जीत से उन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन की खाली बेल्ट मिल सकती थी। बारह राउंड तक यह एक जंग थी। अल्वारेज अपनी ताकत और आक्रामकता के साथ आए, लगातार दबाव बनाते रहे और मुकाबले को बेहद असहज बना दिया। करीब से लोपेज ने तेज कॉम्बिनेशन और बेहतरीन फुटवर्क के साथ जवाब दिया और मुकाबले को अपनी दूरी पर रखने की कोशिश की।
लेकिन अल्वारेज के पंच सटीक और जबरदस्त थे, जिससे लोपेज के दोनों आंखों और नाक पर कट लग गए। लोपेज के चेहरे पर खून बह रहा था। अगर कोई और चैंपियन होता तो हार मान लेता, लेकिन लोपेज और आक्रामक हुआ और मुकाबले के अंत में और मजबूत दिखा। स्कोर कार्ड 116 बनाम 112, 116 बनाम 114 लोपेज के पक्ष में और 113 बनाम 115 अल्वारेज के पक्ष में। लोपेज को विभाजित निर्णय से जीत मिली। अब उसके पास 2 बेल्ट है। अल्वारेज ने उसे गिरा दिया था, उसके सिर पर कट लगा दिया था, उसे हद तक पहुंचा दिया था, और फिर भी वो काफी नहीं था। 48 जीत, 1 ड्रॉ, 0 हार। करीब 1 दशक मिनिमम वेट चैंपियन रहने के बाद लोपेज ने डिवीजन में सब कुछ हासिल कर लिया था। उसने अपने करियर में अधिकतर चैंपियनों से ज्यादा बार टाइटल बचाया था। उसने सभी बेल्ट्स एकजुट किए, करीबी हार का बदला लिया, इसलिए लाइट फ्लाईवेट डिवीजन में ऊपर गया। अब वो और बड़े ताकतवर पंच मारने वालों से भिड़ रहा था। ग्रिग्सबी IBF लाइट फ्लाईवेट चैंपियन थे और बिना लड़े टाइटल छोड़ने को तैयार नहीं थे। 12 राउंड तक यह शतरंज जैसा खेल था। दोनों आदमी एक दूसरे का अध्ययन कर रहे थे, एक दूसरे को परख रहे थे और जवाबी हमला कर रहे थे। अंतिम घंटी पर दोनों मुक्केबाज खून से लथपथ थे, लेकिन लोपेज ने पूरा मुकाबला नियंत्रित किया। Es un hombre rápido, se mueve bien, tiene sentido. Preparado, lo vemos muy bien, aunque claro, no tiene que confiarse para nada Grigsby en su duelo despiadado, para nada, ha notado muy bien. En este 5º episodio. Esa pueda ser una baza que juegue a favor del campeón, de Grigsby. Hacer lo que tiene que hacer, sujetarle. Claro. Buen boxeador, pero los creemos por azteca. Ricardo el Finito, pero no nos cansamos porque se lo merece. Es un gran campeón, pero él ha perdido por muchísimos puntos. 5 puntos son la diferencia. तीनों जजों ने वही मुकाबला देखा। लोपेज के लिए सर्वसम्मत निर्णय से जीत और दूसरी भार वर्ग में दूसरा विश्व खिताब। 49 जीत, 1 ड्रॉ, कोई हार नहीं। आलोचकों ने कहा, भार वर्ग बढ़ाने से उसकी कमजोरी दिखेगी। लोपेज ने पहली कोशिश में बेल्ट जीतकर जवाब दिया, एक और प्रतिद्वंदी को हराया और जीतों का सिलसिला 49 तक पहुंचाया। लेकिन एक रिकॉर्ड था जो सबसे ऊपर था। लोपेज अब उसे तोड़ने से एक मुकाबला दूर था। लोपेज रिंग में उतरे 49 जीत, 0 हार और 1 ड्रॉ के साथ। सभी जानते थे कि यहाँ सिर्फ बेल्ट ही दांव पर नहीं थी। एक और जीत और वो रॉकी मार्सियानो के 49-0 के ऐतिहासिक अजय रिकॉर्ड को पार कर जाते। सोर बोरापिन पूर्व स्ट्रॉवेट चैंपियन थे। वे लोपेज को जानते थे, लेकिन लोपेज को जानना और रोकना अलग और मुश्किल बातें हैं। लोपेज शुरू से ही बेरहम थे, सटीक, निर्दयी, और उन्होंने 58 पंच मारे, जबकि सोर बोरापिन सिर्फ 7 का जवाब दे सके। छुपने की जगह या रास्ता नहीं था। He himself said yesterday, I've got to find a way. That would be some accomplishment. Sometimes it really is about trying to stay away from the fight. Warpin's making it easy for Lopez because he's standing outside. And when you're fighting a guy like that, you got to make it from Warpin all the way across the ring, and he's got his hands up in the classic fighting position. तीसरे राउंड में लोपेज ने और ताकत के साथ जोरदार पंच मारे। उन्होंने सोर बोरापिन को रस्सियों के पास घेरकर लगातार घूंसे बरसाए। जब तक रेफरी ने दखल नहीं दिया, सोर बोरापिन को और सजा से बचा लिया। All over and they're off balance, they can't do it again. And the right staggers Warpin backward as Lopez in perfect position exercises leverage. Warpin has been susceptible to the knockout since moving up in weight.
And Lopez looks like... I think Vorapin, who originally was a kickboxer, needs to do some kicking, otherwise he's out of here. And he's out of here now. 50 जीत, 0 हार और 1 ड्रॉ रॉकी मार्सियानो का रिकॉर्ड अब इतिहास बन चुका था। लोपेज ने उस रात सिर्फ बेल्ट नहीं बचाई, बल्कि हमेशा के लिए अपना नाम रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करा लिया। पिटेलो एक चैलेंजर के रूप में आया था, लेकिन लोपेज ने समय बर्बाद नहीं किया। दूसरे राउंड में उसने पिटेलो को जमीन पर गिरा दिया। शुरुआत से ही मुकाबले पर नियंत्रण हासिल कर लिया और उसे कभी भी छोड़ा नहीं। Good fighter, Mickey Cantwell, and as soon as he doesn't start to get beaten, who's been the underdog in many a fight. Oh, got nailed with a left hook. 7 राउंड तक लोपेज वही माहिर कारीगर था जो वो हमेशा से रहा है। बेहतरीन सटीकता और जबरदस्त सिर की मूवमेंट। उसने पेटेलो को एक-एक करके तोड़ दिया, जब तक कि तोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। You get him drunk and then Ricardo Lopez on the hard. He's hanging in there, so he's ready. Ricardo lands another big shot, he'll go. 8वें राउंड में लोपेज पूरी तरह बेकाबू हो गया। एक जबरदस्त दाहिने हाथ का पंच उसे 2 बार लगा। उसके बाद 2 जोरदार बाएं हुक लगे, जिन्होंने पेटेलो के टांगों से आखिरी ताकत भी निकाल दी। वह धीरे धीरे जमीन पर गिरा। उसका शरीर थक चुका था। रेफरी ने गिनती शुरू की। Good right hand by Ricardo Lopez. Very good right hand. 2 looping right hands. Left hook and down he goes. 51 जीत, 1 ड्रॉ, 0 हार और 38 नॉकआउट के साथ वह अजेय, अछूता और अप्राप्य बना रहा। फिर 1 साल बाद नवंबर 2002 में रिकार्डो फिनितो लोपेज ने आधिकारिक तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वो बेहतरीन मैक्सिकन बॉक्सर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसने अभी एक मुकम्मल कहानी का मुकम्मल अंत लिख दिया। बस इतना ही था। फिनिटो लोपेज ने अपनी कहानी अपनी शर्तों पर खत्म की, रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए विरासत पर मुहर लगा दी और उसे अछूता रखा।